हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एक केस है एएफटी का 28 साल के सूबेदार बाई ग्रुप के संबंध में और टेरिटोरियल आर्मी के 28 साल के सूबेदार, इन दोनों की जो ओआरओपी 1 में जो फिगर थी उनके संबंध में है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा मैं कि स्पर्श के द्वारा जो पेंशन भुगतान में जो देरी हुई उसके कारण कई परेशानियां हुई। लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी, मेरे पास बैंक में कार्यरत किसी एक्स सर्विसमैन का फ़ोन आया। उनने बताया कि 1 तारीख को जिनकी 12 बजे तक पेंशन नहीं आई और जिन्हें पेंशन लोन ले रखा था, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। उनकी ब्रांच में 2-3 केस हो गए कि जो किस्त है वो ओवरड्यू हो गई और रिकॉर्ड हो गया उसके अकाउंट में, और जैसे ही किस्त ओवरड्यू होती है उसकी रिपोर्टिंग सिविल में हो जाती है, यानी उनका सिविल खराब हो जाता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम तो भाई भविष्य में ही आ सकती हैं। बताते हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी तो हम तो आपसे ही प्रार्थना करेंगे, जिसने पेंशन लोन ले रखा है, आप अपनी जो शाखा है बैंक की वहाँ जाएँ और उनके बोलें कि सर हमारी 1 तारीख से बदल करके 5 तारीख स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कर दी जाए, जिससे हमारे अकाउंट में पैसा हो और हमारी जो किस्त है ओवरड्यू नहीं हो। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर, जो हमारा केस है सामने हमारे जो रखा हुआ है उसकी बात करेंगे। मेरे को कैप्टन अहलावत, जिनका मोबाइल नंबर है 8168253410, हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि एक केस चंडीगढ़ में 12 मई 2023 को डिसाइड हुआ और ये केस था एक सूबेदार बाई ग्रुप 28 साल का, उनके संबंध में, और केस का नंबर है उसका 3324/2018 और ये चंडीगढ़ का केस है एएफटी का। और ये इनका जो पिटिशनर है या एप्लीकेंट है उनका नाम है भरत सिंह, उनके वकील हैं मिस्टर बुधराम एडवोकेट। ये यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के खिलाफ था और उनके जो वकील थे मनीष गर्ग। ये इनका पूरा डिटेल है केस का पूरा का पूरा। और यहाँ मैंने यहाँ से लेकर के जो ऑर्डर है इसका ऑपरेटिव पार्ट वो मैंने लगाया है। थोड़ा सा यही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इस प्रकार के केस हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं पिटिशनर्स के रूप में जीत करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमारे एक्स सर्विसमैन को नहीं होती। यदि जानकारी हो तो सिमिलर नेचर के यदि केस हैं तो वो भी कोर्ट में जा कर के अपना केस लड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं इस प्रकार की कोई केस उनके पास पड़े हुए हैं जो हमारे काम के, प्लीज़ हमें आप भेजें, हमें भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें, जिससे कि हम लोगों की नज़र में उस चीज़ को ला सकें और उसका वो फ़ायदा उठा सकें। अब मैं चलता हूँ कि ये जो भरत सिंह जी थे ये सूबेदार है 28 साल के बाई ग्रुप के। इनने केस क्या डाला, द एप्लीकेंट भरत सिंह हैज़ फाइल्ड द प्रेजेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन इन द रैंक ऑफ सूबेदार फॉर 28 ईयर्स ऑफ सर्विस इन ग्रुप वाई टू ₹12,660 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 equal to territorial army personnel for the same rank with the same length of service in the principle of one rank one pension by government India Ministry of Defence। ये कहते हैं कि जो वन रैंक का प्रिंसिपल है 7/11/2015 में, उसके अनुसार इक्वल रैंक और इक्वल लेंथ के आधार पर मेरी पेंशन जो टीए का सूबेदार है 28 साल का, उसकी पेंशन है 12,660। लेकिन जो आर्मी का सूबेदार है बाई ग्रुप का 28 साल का, उनकी पेंशन है 12,268। 12,660 माइनस 12,268 ये बनते हैं 392। यानी 1/7/2014 को जब ओआरओपी 1 आई थी उस समय इनकी पेंशन में 392 का डिफरेंस था। और ये केस डाला इन्होंने कब, 2018 में। और यहाँ भी आएगा आगे 1829 केस डाला, ये भी 2018 में आया था, जिसके पेज पर ये डिसाइड हुआ था। और 392 को 2.57 से करते हो मल्टीप्लाई तो 1007 का फर्क पड़ता है। और यदि ये एनोमली है और ठीक होती है तो सूबेदार जो बाई ग्रुप है
उनकी पेंशन में 1007 रुपये बढ़ जाएंगे। कहाँ से? 1/7/2014 से। ठीक है। अच्छा, अब इन्हें केस डाल दिया, अपनी कंडीशन बता दी और मैंने बता दिया कैलकुलेशन किस प्रकार किया। अब आगे क्या हुआ? इन रिप्लाई द यूनियन ऑफ इंडिया हैज एडमिटेड ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ OROP फॉर द एप्लीकेशन। अब इन्होंने बोल दिया, इन फैक्ट्स के बारे में एडमिट किया है भारत सरकार ने, और जो एम्प्लॉयमेंट और एप्लीकेशन OROP की है वो भी सही है। यानी से रिलीफ है, लेकिन रिलीफ नहीं दिया, यानी 392 का फ़ायदा 1/7/2014 से नहीं दिया है। अब क्या हुआ? एन आइडेंटिकल मैटर वाज बिफोर दिस ट्रिब्यूनल इन द केस OA, और इसी प्रकार का केस 1829/2018 में भी टाइटल शमशेर सिंह साहब का आया था वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और इसका डिसीजन हो गया था 16/3/2023 को, और इसका डिसीजन हुआ है कब? 16/5/2023 को, यानी क्योंकि ये केस ऑलरेडी डिसाइडेड था 16/3/2023 को। तो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये 2 महीने में ही डिसाइड हो गया उसके बाद। और इस प्रकार अब जो केस होंगे वो जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। वेयर द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन स्टैंड दैट द केस ऑफ शमशेर सिंह, और वहाँ भारत सरकार ने यह कह दिया कि शमशेर सिंह का केस को प्रोसेस किया जा रहा है, यानी उनको फ़ायदा मिलेगा। इन द लाइट ऑफ द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट रिगार्डिंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ OROP टू द एप्लीकेंट भी एक्सेप्ट द प्रेजेंट। अब उन्हें बोला अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं यहाँ, यानी जो एप्लीकेंट ने फैक्ट्स दिए हैं वही भारत सरकार ने मांगे हैं। अब जब दोनों ही राजी हैं कि हाँ ये गलती हुई है, तो ये ठीक किया जाएगा, और इसको भी एक्सेप्ट, यानी कोर्ट ये कहता है कि हम प्रेजेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो केस जीत गए। विद ए डायरेक्शन टू द, और डायरेक्शन दिया किसको? द यूनियन ऑफ इंडिया टू डिसाइड द केस ऑफ द एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ द अफोरसेड जजमेंट ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। और इसमें जो इस ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया था शमशेर सिंह साहब का, उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं की लाइट में, उसी का संदर्भ लेते हुए इस केस का डिसाइड करें। रिलीज द पेमेंट टू द एप्लीकेंट विद इन द सेम पीरियड, और इनके लिए जो भुगतान होना है उसको भी दें, और यदि आप फेलिंग विच द एप्लीकेंट सेल भी, और यदि आप नहीं कर पाते तो आपको बाद में 8% ब्याज भी देना पड़ेगा। बस केस में ये कहानी, ये केस मैंने आपको यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि जो भी आइडेंटिकल केसेज हैं 28 साल के सूबेदार बाई ग्रुप के, और जिनकी पेंशन 12,268 है आर्मी वालों की, और हो सकता है इक्विवेलेंट रैंक जो आर्मी में और एयरफोर्स में, नेवी में है, वो भी इसमें आ सकते हैं। यदि उनकी पेंशन भी कम है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये नॉलेज में लाने के लिए EFT का केस सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए डाला है कि इसी प्रकार के और केस कुछ इकट्ठे हुए हैं, मुझे बताया था कैप्टन एलावत साहब ने। उन्होंने कहा कि 12 केस हमारे पास और सूबेदारों के आ गए, ये खुद वकील हैं, और ये भी इसको लेकर के चंडीगढ़ EFT में लेकर के जा रहे हैं। तो जो जिसको भी ये पता चलता है, हमसे अनुरोध करते हैं सबसे, क्योंकि ये भी एक प्रकार की जंग है। जैसे एजिटेशन कर रहे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन जो OROP की विसंगतियाँ हैं, उसी प्रकार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, इसकी जानकारी हो, और जानकारी हो तो इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस प्रकार के केस जीते हुए हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक 17 साल का जो नायक था जिनको MACP नहीं मिली थी, केवल इस बात पर उनकी MACP नहीं मिली थी कि ही रिफ्यूज टू अटेंड द प्रमोशन कैडर। प्रमोशन कैडर पर रिफ्यूज करने पर MACP नहीं रुकती है, केवल प्रमोशन को मना करने पर रुकती है। इस प्रकार का EFT का डिसीजन आया था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो भी लोगों के नॉलेज में आया, लोगों को अच्छा सा रहा। अब आज मैं ये डाल रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है, जो भी JCOs हैं इकट्ठा होकर के केस डाल सकते हैं, और आपका तो मुझे नहीं लगता कुछ जाएगा, क्योंकि उसका 392 से उसको बनाओगे आप, क्या नाम है, DFA लगा करके, तो 392 का 2014 से आप लगोगे तो 9 साल हो गए, और 9 साल मतलब 392 500 रुपये महीने समझ लो आप, 6,000, 9 छक्की 54, यानी 55-60 हज़ार रुपये वैसे हो जाएंगे, तो इतना पैसा आपका लगेगा भी नहीं। तो जितने भी सूबेदार हैं 28 साल के बाई ग्रुप के, और जो इस श्रेणी में आते हैं, उनसे मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि आप इस प्रकार से अपनी पेंशन बढ़वा सकते हो, और तो कोई तरीका ही दिखाई नहीं दे रहा। अब बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।